ईवीएम पर मोदी के दोस्त ने उठा दिए सवाल। धांधली से जीत रही है बीजेपी। जिस राज्य को टारगेट करती है बीजेपी, वहीं ईवीएम में धांधली। इंडिया गठबंधन में शामिल होगा एक और बड़ा दल। नवीन पटनायक बोले, मोदी सरकार की नीतियां देश के खिलाफ। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है और अब दावा किया जा रहा है कि 2025 के शुरुआती महीने में ही यानी जनवरी में ही इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर देगा। पहले चुनाव आयोग को भी धांधली के सबूत दिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी सबूतों को खारिज कर दिया और इसके बाद विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो ये हंगामा है वो थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच ईवीएम की लड़ाई में बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी भी अब कूद गई है। ईवीएम के खिलाफ चल रही लड़ाई में अब इंडिया गठबंधन को ओडिशा की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल का साथ मिल गया है। बीजेडी की तरफ से दावा किया गया है कि ईवीएम में हुई गड़बड़ी के चलते ही ओडिशा में बीजेपी को जीत मिली है। जनता का वोट तो बीजेडी को मिला था, लेकिन ईवीएम में बीजेपी को चुनाव जिता दिया। तो आखिर 6 महीने बाद क्यों नवीन पटनायक भी इंडिया गठबंधन की जुबान में करने लगे हैं बात। आज हम इसी पर अपनी वीडियो में करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईवीएम पर लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा सवाल तो यही हो रहा है कि जब अमेरिका और यूरोप के विकसित देश ईवीएम से चुनाव कराने को तैयार नहीं है, तो फिर भारत में इससे वोटिंग क्यों कराई जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात ना तो चुनाव आयोग सुन रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है। लेकिन ईवीएम के खिलाफ विपक्षी दलों का कारवां जरूर बढ़ता जा रहा है। अब बीजेडी ईवीएम का विरोध करने वाले दलों में शामिल हो गई है। बीजेडी ने 24 दिसंबर को चुनाव आयोग के पास एक याचिका लगाई थी। इसमें पार्टी ने लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव के एक साथ होने पर जो गड़बड़ी होती है उनका उल्लेख किया था, जिसके चलते बीजेडी को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पहले बीजू जनता दल की ही ओडिशा में सरकार हुआ करती थी। नवीन पटनायक सीएम थे, जो कि लगातार 24 साल तक ओडिशा के सीएम पद पर बने रहे, लेकिन उनके केंद्र की राजनीति में बीजेपी से अच्छे संबंध थे और वो स्थिति अब बदल चुकी है, यानी स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच के रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं। पटनायक ने कहा कि ये चुनावी मुश्किलें निश्चित रूप से पार्टी की हार की वजह से रही। इसकी जांच कराने की मांग भी कर डाली गई है। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग लंबे वक्त से करता आ रहा था और अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने तो विपक्ष की उन मांगों को और तेज कर दिया है। लेकिन अब यही मांग नवीन पटनायक ने भी कर दी है, यानी बीजेपी के सहयोगियों का साथ विपक्ष को मिल गया है। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने यह भी कहा कि अगर बैलेट पेपर की वापसी होती है तो हम इसका समर्थन करते हैं। बीजेडी का दावा है कि उसने चुनाव आयोग को जो याचिका दी है उसमें गड़बड़ियों को स्पष्ट करने वाले लगभग 200 पृष्ठों के ठोस आंकड़े हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपनी याचिका में मुख्य रूप से 3 प्रमुख चिंताएं उठाई हैं। पार्टी के 3 मुद्दों की बात करें तो इसमें बूथ स्तर पर डाले गए कुल वोटों और उनके संबंधित ईवीएम से गिने गए कुल वोटों में अंतर, एक साथ होने के बावजूद लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों में अंतर और मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा बताए गए मतदाता मतदान और 2 दिन बाद घोषित अंतिम आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर का उल्लेख किया गया है। बीजेडी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अमर पटनायक ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गिने गए वोटों की कुल संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा डाले गए वोटों की रिपोर्ट से अलग नहीं हो सकती, खासकर तब जब ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। पटनायक ने कहा कि बूथ स्तर पर अंतर इतना अधिक है कि संभवतः बूथों पर मिलान करने पर चुनाव के अंतिम परिणाम पर असर पड़ सकता है। ये अंतर पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन चुनाव आयोग द्वारा बताए गए मतदान प्रतिशत और अंतिम आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। ये अंतर 50 विधानसभा सीटों पर 15 से 30% अंकों के बीच था। बीजेडी ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के निर्वाचन क्षेत्र क्यूंझर और कांतमाल से असामान्य वृद्धि की ओर भी इशारा भी किया।
बीजेडी ने आरोप लगाया कि क्योंझर में शाम 6 बजे मतदान बंद होने और 2 दिन बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़े के बीच मतदान में 30.64% अंकों की वृद्धि हुई थी। पार्टी ने कहा कि मतदान के दिन रात 11:45 पर घोषित आंकड़े और अंतिम आंकड़े के बीच मतदान में लगभग 10% की वृद्धि हुई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मांझी ने बीजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ क्योंझर में 11,577 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। पूर्व सांसद अमर पटनायक ने कहा कि ओडिशा चुनाव के इतिहास में शायद देश में भी ये पहली बार है कि मतदान समाप्ति पर घोषित मतदान प्रतिशत और अंतिम मतदान प्रतिशत में इतना बड़ा अंतर है। बीजेडी ने ये भी कहा कि उसने 2024 के चुनाव में ही लोकसभा और विधानसभा मतदाताओं की संख्या में अंतर देखा था। हालांकि राज्य में 2004 से एक साथ चुनाव हो रहे हैं। वैसे इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने बाद अचानक बीजेडी को कैसे पता चला कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है? ऐसे में उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा भी, क्योंकि जिन ईवीएम से मतदान कराया गया उनका डेटा ही अब डिलीट हो चुका है। ऐसे में अब जांच होगी तो किसकी होगी? इसे लेकर अमर पटनायक ने कहा कि पार्टी आंकड़े एकत्र करने के लिए समय लेना चाहती है। हमारा इरादा बिना किसी आधार के सिर्फ आरोप लगाना नहीं है। हमने डेटा एकत्र किया और संकलित किया तथा चुनाव आयोग के पास जाने से पहले कानूनी परामर्श किया, जिसमें समय लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों में बार-बार अनुरोध के बावजूद जिला अधिकारियों ने बीजेडी उम्मीदवारों को फॉर्म 17C की सभी प्रतियां नहीं दी हैं। फॉर्म 17C में निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदान का रिकॉर्ड होता है। पटनायक ने कहा कि हमारे पास जो भी फॉर्म 17C की प्रतियां थीं, हमने उनसे डेटा एकत्र किया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों ने बाद में कहा कि वो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ परामर्श के बाद अन्य प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। बीजेडी की शिकायत पर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्यसभा में बीजेपी के नेता सस्मित पात्रा ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने कहा है कि बीजेपी ने जब भी कोई बात कही है उसके पीछे तथ्य मौजूद रहे। नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ईवीएम के मामले को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित क्यों हो रही है। अभी तक किसी ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। बीजेडी नेताओं का कहना है कि ये कदम पार्टी को राजनीतिक रूप से मदद कर सकता है। उनका दावा है कि जनता को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है। हमने अन्य विपक्षी दलों की तरह ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में कभी बात नहीं की। पार्टी द्वारा कहा गया कि हमने गड़बड़ियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की, जिनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मशीन की गलती या मानवीय भूल या दोनों के संयोजन के कारण हो सकता है। वैसे एक बात साफ है कि अब बीजेडी भी उन दलों में शामिल हो गई है जो चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले नवीन पटनायक ने ऐलान किया था कि वो अब केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्षी दलों के साथ ही बीजेडी के सांसद बैठेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।